हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू एसडीआई क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग कोरल ड्रा में एडमिशन ओपन का जो हम लोग का आइकन होता है वो किस प्रकार से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको डिजाइन बनाने के लिए कोरल ड्रा ओपन कर लेना है नई फाइल के साथ। उसके बाद आपको शुरुआत करने के लिए पॉलीगॉन टूल को सेलेक्ट करना है और पॉइंट ऑफ साइड में आपको डाल देना है 6 और कंट्रोल बटन दबा के एक परफेक्ट पॉलीगॉन आपको बनाना है। और फिर उसे आपको विंडो में जाना होगा, उसे सेलेक्ट करके डॉकर्स में और कॉर्नर ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। अगर आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं कोरल ड्रा का तो आपको यहाँ पे फिलेट स्कैलोप और चैम्फर लिख के आएगा, मतलब तीन चीजें लिखी रहेंगी जो कि आप इधर साइड में आपको मिलती हैं। ठीक, अभी मैं नया वर्जन यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कॉर्नर लिख के आ रहा है। इसमें आपको रेडियस को बढ़ा देना है अपने हिसाब से। अब साइज जितनी आप रखेंगे अपने पॉलीगॉन की उतनी आपका रेडियस आपका बढ़ाना घटाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे 8 रख देते हैं अभी के लिए और अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद हमें इसके नीचे वाले को स्मूथ करना होगा, मतलब इस हटाना होगा इसमें से स्मूथनेस को। जो यहाँ पे मुड़ गया है इसे हमने वापस की तरह शार्प करना पड़ेगा इसे। तो उसके लिए हम लोग एक ट्रिक यूज करने वाले हैं। यहाँ पे आपको दोनों दिख रहा है, इसको आपको अपने हिसाब से सेंटर पे क्लिक करना है और इसे लाइन पे क्लिक कर देना है। और उसी तरह जिस दूसरे साइड में भी आपको क्या करना है, लाइन ऑप्शन पे कर देना है ऊपर। उसके बाद इन दोनों को डिलीट कर देना है जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद इसे हम लोग थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों के पास एक पॉलीगॉन आ चुका है जिसकी सभी साइड्स तो स्मूथ है लेकिन एक वाली स्मूथ नहीं है। ऐसा ही हमें शेप बनाना था। इसके बाद हम लोग इसकी एक कॉपी तैयार करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग इसे नीचे पहले लेके जाएंगे, नीचे हमें कॉपी तैयार करनी है तो नीचे लेके जाएंगे और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। उसके बाद स्मार्ट फिल टूल को सेलेक्ट करना है और इस तरीके से इन दोनों ऑब्जेक्ट में स्मार्ट फिल टूल का यूज करके कलर भर देना है। और फिर जो दोनों स्मार्ट फिल टूल से ऑब्जेक्ट बने उसे सेलेक्ट करना है, शिफ्ट बटन दबा के कंट्रोल एक्स से कट कर लेना है और बाकी सबको डिलीट कर देना है और कंट्रोल बी से वापस से पेस्ट कर देना है, जिससे कि ये सब वापस आ जाएगा और आउटलाइन भी डिलीट हो जाएगी। अब हम इसमें अभी कलर भर लेते हैं। इसमें पहले वाले में मैं हल्का डार्क पीला भरूंगा, जिसके लिए आपको क्या करना है, येलो कलर पे आपको थोड़ी देर के दबाए रखना है और यहाँ पर आपके पास येलो कलर का एक पैलेट आ जाएगा। इसमें आपको कलर चुन लेना है जो कि मैं अभी ले ले रहा हूँ यहाँ पे, जो सही लगे। के बाद आउटलाइन नन कर लेते हैं। अब ऊपर वाले की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम लोग बढ़ने वाले हैं ब्लैक कलर। यहाँ पे हमने नॉर्मल ब्लैक जो ऊपर रहता है उससे हमने नहीं भरना है, हमें एकदम नीचे आना है, वहां पे हमें एक डार्क ब्लैक मिलता है। ठीक, इसको हमें भरना है और आउटलाइन को आप इसकी नन कर लेना है। तो हम लोग ऊपर चलते हैं और आउटलाइन नन कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये कलर येलो वाला अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा इसे हम लोग बदल देते हैं इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करना होगा और एक रेक्टेंगल बना लेना है इस तरीके से। और इसमें कंट्रोल के साथ क्यू बटन दबा देना है। ठीक, इससे क्या होगा कि अगर आप नॉर्मली अगर शेप टूल में जाते हैं बिना कंट्रोल क्यू दबाए तो आपको कॉर्नर स्मूथ करने का और अलग अलग प्रकार से आपको कॉर्नर को एडिट करने का ही ऑप्शन मिलता है, लेकिन हमें इसे एडिट नहीं करना है। हमें पूरे रेक्टेंगल का एक्सेस चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ क्यू बटन दबा लेंगे। इससे क्या होगा, ये एक कर्व के रूप में आ जाएगा जिसका आप सब कुछ एडिट कर सकते हैं। अब हमें एक साइड को चुनना है और उस पे एक नया नोड बना के इसे अंदर के साइड शिफ्ट करना है, शिफ्ट बटन दबा के। शिफ्ट बटन दबा के जब हम लोग करते हैं वो एक सीधी रेखा में जाता है। तो ऐसा ही दूसरे साइड भी करेंगे। हम लोगों ने दूसरे साइड भी ऐसा कर लिया है। बिल्कुल आपको परफेक्ट रखना है इसे। और फिर आगे बढ़ते, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें इसमें पहले हम लोग कलर भर लेते हैं एक, जो कि मैं अभी रेड ले लेता हूँ थोड़ा सा डार्क में। इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, रेड कलर पे थोड़ी देर तक क्लिक किए रहिए, आपके पास रेड कलर का एक पैलेट आ जाएगा, उसमें आप अपने रेड को
चुन सकते हैं। ठीक, आपको जो कलर अच्छा लगे आप यहाँ पे भर सकते हैं। मैं अभी यहाँ रेड भर रहा हूँ, आपको अगर कोई और कलर चाहिए तो आप कोई और कलर भी भर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि पीछे जो आपने रखा है उसपे आपका कलर उभरना चाहिए, और जो कलर आप पहले से लिए हैं उसपे जो आप टेक्स्ट लिखेंगे, जो कि हम लोग आगे लिखने वाले हैं, वो भी उसपे उभरना चाहिए। तो ये कलर आपको लेना होगा, ऐसा कलर। तो अभी यहाँ पे मैं रेड ले रहा हूँ, वापिस से हमें डॉकर्स में जाना है, कॉर्नर में जाना है, और इसे हम लोगों को कम करते जाना है। जैसे कि अभी शुरुआत में हम लोगों का ये दिख रहा है ना, इस तरीके से हमें नहीं चाहिए, हमें ये दोनों स्मूथ करना है। जो ऊपर हम लोग के दोनों कॉर्नर है, बीच वाले को नहीं करना है। ठीक, बीच वाले को हम लोगों को प्रायोरिटी नहीं देनी है, हमें साइड वाले को देनी है। अभी रेडियस को आपको कम करना होगा, रेडियस आपका पॉइंट में भी जा सकता है। तो अभी यहाँ पर हम लोग इसे कम करते रहते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो हम लोगों को जब तक हमारा एकदम जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं हो जाता, तब तक हम लोग इसे करते रहेंगे, जिससे 0.5 पे हम लोगों का अच्छा स्मूथ हो जा रहा है। ठीक, तो हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे। ये आपके ऑब्जेक्ट की साइज पे भी डिपेंड करता है, तो आप इसे अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा स्मूथ भी कर सकते हैं, कम स्मूथ भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा, नीचे इसके एक रेक्टेंगल बनाना है, वो भी हम लोग रेक्टेंगल टूल से ही बनाने वाले हैं। ए, हम लोगों को जैसे ऊपर वाला बनाया है, ऐसे नीचे वाला एक रेक्टेंगल बनाना है, और इसके सभी साइड को पहले स्मूथ करेंगे, फिर हमने एक कॉर्नर को सेलेक्ट कर लेना है, जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। फिर उसे आपको स्मूथनेस उस पे से हटा देनी है। ठीक है, बाकी को हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया है थोड़ा, कम करते हैं। एक साइड में आपको स्मूथनेस बिल्कुल नहीं लगानी है, बाकी आप तीनों साइड में लगाएँगे। उसके बाद आपको इसे क्या करना है, रेड वाले के साथ करना है आपको रेड वाले के साथ सेलेक्ट करके सी बटन दबा देना है, और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके रेड वाले और ये जो रेक्टेंगल हमने बनाया था उसको, और प्लस उसके पीछे जो हम लोगों ने पॉलीगॉन बनाया है उसको सी बटन दबा के सेंटर कर लेना है, ताकि अब हम लोग ये आपका जो है पूरी तरीके से सेंटर में चला जाए। उसके बाद हमें इसमें भी एक कलर भरना होगा, नीचे जो है रेक्टेंगल हमने बनाया है। तो यहाँ के लिए हम लोग इसके लाइट ग्रीन भर लेते हैं थोड़ा। लाइट ग्रीन भरने के बाद हम इसकी आउटलाइन को नन कर देंगे। अभी देखिए कि कलर उभर नहीं रहा है, तो हम इसके कलर को नॉर्मली ग्रीन कर देते हैं, इस तरीके से। इस तरीके से आपका बन के आ जाएगा। इसके बाद हमें इसके नीचे काम करना है, क्योंकि अभी हमने शुरुआत में क्या किया था, इसे शार्प किया था। क्यों किया था अब आपको पता चलेगा। अब इसमें हमें क्या करना है, पेन टूल को सेलेक्ट करना है, और नोड से एक बनाना है। ठीक, उसकी जगह आप फ्री हैंड टूल का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पेन टूल क्या करता है, कभी कभी आपका ये जो पुराना नोड बना है उसे डिलीट भी कर देता है, जो कि अभी हो रहा है। तो आप इसकी जगह फ्री हैंड टूल का भी यूज कर सकते हैं पहली बार। तो यहाँ पे हमने फ्री हैंड टूल की मदद से एक शिफ्ट बटन दबा के सीधी रेखा बना ली। उसके बाद वापस आपको पेन टूल सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको इस तरीके से शिफ्ट बटन दबा के दूसरे साइड जाना है, और फिर यहाँ पर आपको फिर से शिफ्ट बटन दबा के इस तरीके से यहाँ पे जाना है। ठीक, इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद इंटर बटन को प्रेस कर देना है। उसके बाद हमें आगे जाने के लिए जो हमने इस ग्रीन वाले में एक नोट शार्प रखा है, वो क्यों रखा है वो भी आपको पता चलेगा। उसके लिए आपको फिर से फ्री हैंड टूल सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि नोड का काम है। अगर नोड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है पेन टूल के, तो हमने आपको जैसा पहले बताया, वो कभी-कभी नोट डिलीट कर लेता है। तो फ्री हैंड टूल से हमें नोट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे दूसरे कॉर्नर पे जो हमने नोड बनाया है उसे ऐसे इस तरीके से कर लेना है। अब हमें क्या करना है, ये जो बीच में गैप है इसमें स्मार्ट फिल टूल की मदद से भर लेना है कलर, ऐसे दूसरे साइड और यहाँ पे भी भर लेना है। और फिर हम लोग इसे शिफ्ट बटन दबा के सबको सेलेक्ट कर लेंगे जो स्मार्ट फिल टूल से बनाया है, फिर कंट्रोल एक्स दबाएंगे, और फिर इन सबको डिलीट कर देंगे जो आउटलाइंस हमने बनाई है। अब इसके बाद हम इसमें कलर भरने वाले हैं। अब जो हमारा ये है नीचे वाला, इसमें हम वही कलर भरेंगे जो हमने यहाँ ऊपर भरा था, तो वो हम यहाँ भर लेते हैं। और प्लस ये दोनों जो हमें दिख रहे हैं साइड में, इनमें हम लोग डार्क ब्लैक कलर फिल करने वाले हैं, जो कि हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, जो आपको पैलेट में भी मिल जाता है। यहाँ पे मैं आई ड्रॉपर टूल का यूज करके भर ले रहा हूँ आसान आसान तरीके से। अब इसके बाद आउटलाइन को नन कर लेना है सिंपली, और नीचे वाले ग्रीन की भी आउटलाइन नन कर लेनी है। और अगर आपको कलर में थोड़ा बदलाव करने की इच्छा है तो आप अभी भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ।
बहुत ज्यादा लाइट हो गया है ग्रीन, तो हम इसे सोच रहे हैं डार्क कर देते हैं थोड़ा। अब ये ठीक लग रहा है, तो अब हम लोग ये इसमें भर देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद फाइनल स्टेप पे आना है हमें। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें आपको लिखन जो आपका मैटर है वो लिखना है, ठीक। जो कि हमने चुना है, हमने दो फॉन्ट चुना है मैंने, जो कि है एक एक्सप्रेसिव, जिसमें हम लोग लिखने वाले हैं सब कैपिटल में लिखेंगे हम लोग। और टेक्स्ट का कलर, अभी यहाँ पे कलर मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है ताकि हम लोग इसे अगर जूम आउट करें तो हमें वो चीज दिखे। तो इसलिए आपको अगर शुरुआत में कलर अगर बदलना चाहते हैं तो आपको इसमें ऐसा कलर चुनना होगा जो आपका अक्षर को उभार सके। और अक्षर में भी आप कलर बदल सकते हैं, जिसे कभी यहाँ पे मैं व्हाइट कर देता हूँ, और इसे आपको बड़ा कर लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद नीचे हमें जो लिखना है उसके लिए आपको डिजाइनर फॉन्ट बिल्कुल नहीं चुनना है फॉन्ट मैनेजमेंट में, क्योंकि अगर आप ऊपर हमें एडमिशन को हाईलाइट ज्यादा करना है, ठीक, और ओपन नाउ को हमें करना है क्योंकि वो सब टाइटल है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, और हाँ इसमें भी हम लोग सब कैपिटल करेंगे। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आप कोई डिजाइन बनाते हैं तो आपको हेडिंग को डिजाइनर फॉन्ट देना है, प्लस आपको जो सबटाइटल दिख रहा है उसमें आपको एक स्मूथ फॉन्ट देना है, जो कि आपका बहुत अच्छा फॉन्ट है, एक एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ट नाम से, जो कि बहुत स्मूथ और सबटाइटल के लिए बेस्ट फॉन्ट है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको बड़ा करना है, अपने अक्षर को बना लेना है। उसके बाद आखिरी में क्या करना है, इसे आपको इसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ सेलेक्ट करके ई और सी बटन दबाना है, ऐसा ही एडमिशन के साथ भी करना है। और फिर कंट्रोल ए बटन दबा के सारे को सेलेक्ट कर लेना है, और कंट्रोल जी से ग्रुप भी कर लेना है। और फिर इसे आप पेज पे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप पोस्टर पे भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप यूज करेंगे वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का डिजाइन जो है पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा कोरल ड्रा में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कोरल ड्रा में ऐसा डिजाइन बनाने आ गया होगा, तो आप फिर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।